भारत की भूमि सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक नहीं सीमित है, बल्कि भक्ति, अध्यात्म और सनातन संस्कृति का धाम है। हर दिशा में यहाँ कोई ना कोई तीर्थ है, कोई ना कोई मंदिर है, जहाँ मनुष्य अपनी आत्मा को ईश्वर के करीब महसूस करता है। किंतु जब बात आती है पूरी धाम की, तो यहाँ आने वाला हर यात्री एक अनोखा अनुभव लेकर लौटता है, क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह अनंत भक्ति की नगरी है, जहाँ हर हवा के झोंके में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। ओडिशा के तट पर विशाल समुद्र के किनारे स्थित है जगन्नाथपुरी धाम। हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। यह वह भूमि है जहाँ भगवान विष्णु स्वयं जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं, अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। और इन तीनों का यह स्वरूप केवल मूर्ति नहीं, बल्कि एक रहस्य का एक संदेश है और भक्ति की परंपरा है। पुरी की धरती पर कदम रखते ही लगता है मानो समय ठहर सा गया हो। यहाँ की हवाएं समुद्र की नमकीन महक के साथ ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराती है। दूर से जब मंदिर का शिखर दिखाई देता है, तो मन में एक ही भाव उठता है, वहाँ कोई शक्ति है जो सबको अपने प्रेम में बांध लेती है। यहाँ के भक्त कहते हैं कि जगन्नाथ केवल भगवान नहीं है, वो हमारे अपने हैं। वो भक्तों के दुख और सुख को सुनते हैं, उनके साथ हंसते हैं और कभी कभी तो भक्त बनकर स्वयं उनके रथ की सवारी करते हैं। पुरी की गलियों में जब भगवान जय जगन्नाथ का उद्घोष होता है, तो लगता है मानो धरती स्वयं नृत्य कर रही हो। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी एक ही भाव में डूबे रहते हैं, भक्ति के भाव में। यहाँ पर जात धर्म का राज नहीं चलता है, बस भक्ति का राज चलता है। भगवान जगन्नाथ की आंखें गोल है, जो हमें सिखाती है कि भगवान सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। भगवान जगन्नाथ का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें बताता है कि भक्ति में दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कहता है कि पुरी में भगवान दूर नहीं है, बल्कि हमारे बहुत पास हैं। कहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा कोई वृद्ध भजन गा रहा होता है, तो कहीं कोई साधु समुद्र के तट पर ध्यान मग्न दिखाई देता है। हर ओर एक ही भाव होता है, समर्पण का, प्रेम का और भक्ति का भाव। जगन्नाथपुरी का वातावरण मानो आत्मा को शुद्ध करता है। यह वह स्थान है जहाँ पर भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है। जब भक्त रथ को खींचते हैं, तो केवल हाथों से रस्सी नहीं होती है, बल्कि भगवान जगन्नाथ से एक दिव्य संबंध होता है, जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस नगरी की हर गली, हर ध्वनि, हर सांस में बस एक ही नाम गूंजता है, जय जगन्नाथ। मान्यता है कि जिसने भी एक बार इस धाम का दर्शन कर लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान के दर्शन के होने के साथ साथ भगवान की उपस्थिति आत्मा के भीतर उतर जाती है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने एक दिव्य स्वप्न देखा, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु ने आदेश दिया, मुझे नीलमाधव के रूप में खोजो और मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। राजा ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान स्वयं नीलमाधव के रूप में लकड़ी के स्वरूप में प्रकट हुए थे। इन मूर्तियों को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया था, बल्कि स्वयं विश्वकर्मा जी ने तैयार किया था। लेकिन जब मूर्ति अधूरी रह गई, तब भी भगवान ने कहा, यही मेरा निवास रहेगा, अधूरे रूप में ही मैं भक्तों का उद्धार करूंगा। इसलिए आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ पूर्ण रूप से नहीं है, उनके हाथ अधूरे हैं, क्योंकि भगवान ने दिखाया है कि पूर्णता भक्ति में नहीं होती है, रूप में नहीं। हर साल यहाँ नगरी एक उत्सव में डूब जाती है। वह दिन होता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। तीनों देवता जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने विशाल रथों पर सवार होकर नगर की यात्रा करते हैं। लाखों श्रद्धालु इन रथों की
रस्सियों को खींचते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो एक बार भगवान के रथ की रस्सी को बीच खींच लेता है तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। रथ यात्रा में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ राजा और रंग सब एक समान होते हैं। यह वही क्षण है जब ईश्वर और मनुष्य के बीच का अंतर मिट जाता है, दोनों एकाकार हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के अनेक रहस्य हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। मंदिर के ऊपर फहराने वाला ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के शिखर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती है और सबसे अद्भुत बात, मंदिर की रसोई में महाप्रसाद बनता है जिन्हें हजारों भक्त खाते हैं, फिर भी कभी कमी नहीं होती, ना ही कभी भोग बचता है। यह सब मानो भगवान स्वयं अपनी व्यवस्था करते हों। पूरी धाम पहुंचने वाला हर यात्री कहता है यहाँ सिर्फ भगवान नहीं दिखते हैं बल्कि भगवान का प्रेम महसूस होता है। भगवान जगन्नाथ का विशाल नेत्र पूरी सृष्टि को एक समान देखता है। भगवान जगन्नाथ की मुस्कान में करुणा है, उनकी निस्बतता में भक्ति का सागर है। भले ही मूर्तियाँ लकड़ी का हो, पर उन लकड़ी की मूर्तियों में बसता है दिव्य शक्ति और दिव्य भाव जो संसार को चलाता है। जगन्नाथ धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ सांसों में समुद्र की सुगंध और वातावरण में ईश्वर का एहसास घुला होता है। यहाँ आते ही लगता है मानो आत्मा किसी अनदेखे आकाश से जुड़ गई हो। हर समय भक्ति, हर समय शंख की ध्वनि की हृदय के भीतर सोई हुई श्रद्धा को जागृत कर देती है। इन मूर्तियों को अधूरी बनावट हमें याद दिलाती है कि पूर्णता शरीर में नहीं होती है, भक्ति में होती है। भगवान जगन्नाथ जी के रूप में सबको एक समान दृष्टि से देखता हूँ। कोई ऊंच नीच भेदभाव, राजा रंग, मेरे लिए सब एक समान है। मैं सबको अपना मानता हूँ। पुरी के तट पर जब शाम ढलती है तो समुद्र की लहरें मंदिर की ओर झुकता है, मानो सृष्टि स्वयं भगवान को प्रणाम कर रही हो। शंखनाद की ध्वनि, आवाज़, दीपों की लौ और भक्तों की गूंज, सबके मुख में बस एक ही नाम निकलता है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जो एक बार भगवान जय जगन्नाथ का दर्शन कर लिया, उसका जीवन केवल बदलता ही नहीं बल्कि धन्य हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम।